अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बुकार संधू और आप देख रहे हैं संधू सोल्यूशन। दोस्तों, ये हमारा लिस्टेड का लेक्चर नंबर 9 है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ग्रेडियंट के बारे में। ग्रेडियंट क्या होता है और इसको किस तरह करना है, क्योंकि जो हमारे पास ग्रेडियंट है ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। क्योंकि इससे जो ग्रेडियंट है इसका हमारे जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ग्रेडियंट को हमने किस तरह करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके बेल के आइकन को दबा दें, ताकि हमारी तमाम नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने लिस्टेड को कर लेते हैं ऑन, और इधर एक जो है न्यू फाइल ले लेते हैं। सबसे पहले आपने जो काम करना है, इधर से आपने जो अपने पैनल है उसको आप अपने पैनल को कर लेना ओपन। विंडो में जाएंगे, वर्क स्पेस, इधर कलर। तो आपके पास जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा कलर वाला। कलर वाला पैनल आपके पास आ जाएगा इधर। तो इधर आपके पास जो डिफ़ॉल्ट कलर होगा वो CMYK होगा। तो CMYK आपने जो मोस्टली इधर इस्तेमाल होता है वो HSV होता है, क्योंकि मैं भी यही HSV इस्तेमाल करता हूँ। ये काफ़ी अच्छा है। HSV का मतलब है ह्यूज, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। ये आपको जो है ग्रेडियंट करने में काफ़ी मदद देता है। ये वाला आपका जो कलर पैटर्न है और जे वाले आपको नीचे कुछ कलर जो है बने हुए नज़र आएंगे आपको, ये पहले से बने होते हैं। इधर इसमें आपको काफ़ी ग्रेडियंट भी मिल जाएंगे और जो है प्योर कलर भी होते हैं, इसको स्वैचेस कहते हैं। और जो नीचे आपके पास इधर आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास है ग्रेडियंट पैनल। इधर से हम ग्रेडियंट करेंगे। तो सबसे पहले ग्रेडियंट करने के लिए हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इधर हम सबसे पहले इधर एक बॉक्स ले लेते हैं। तो इधर इसमें अब हम करेंगे अपना ग्रेडियंट वो अप्लाई करेंगे। सिंपल आपके पास जो डिफ़ॉल्ट होता है वो वाइट एंड ब्लैक ग्रे स्केल, इसको ग्रे स्केल कहते हैं, ये ग्रेडियंट होता है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेडियंट वाला पैनल जो है इसमें हमारे पास दो स्लाइडर हैं जिसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो इधर आपने क्या करना है, जब आपने कोई भी न्यू कलर इधर ऐड करना है, जो किस चीज़ की कॉपी लेनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इधर इसको उठा के सिंपल इधर रख देंगे तो आपका जो ग्रेडियंट है वो इधर ऐड हो जाएगा। तो अगर आप इसकी एक कॉपी लेना चाहते हैं तो आप जिस तरह हम सिंपल किसी भी ऑब्जेक्ट की आल्ट के साथ आल्ट को प्रेस करके कॉपी लेते हैं, सेम इसी तरह इधर भी हम अपने कीबोर्ड से अपना आल्ट का बटन प्रेस करेंगे और अपना माउस से इसको उठा के इधर रख देंगे। तो आपने आल्ट का बटन प्रेस ही रखना है, तो इधर इसकी कॉपी हो जाएगी। तो अगर आप इधर से किसी स्लाइडर को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल आपने इसको उठा के नीचे कर देना है, तो ये डिलीट हो जाएगा। इधर इधर दरमियान में आपको एक जो है जो बॉक्स नज़र आ रहा है, इसका ये है कि ये मर्ज करता है। जहाँ पर इस आप ये बताएगा कि आपने कितने कहाँ से इसको आपका जो कलर है उसको कहाँ से मर्ज करना है। मतलब कि इधर हमारे पास रेड है तो इधर मैं एक कलर की और ऐड कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो अगर तो हमारे पास इसकी परसेंटेज नीचे शो हो रही है, इसकी लोकेशन, मतलब कि आपका जो बॉक्स है आप उसको, आपके जो दो कलर हैं आप उसको कहाँ से इसको मर्ज करना चाहते हैं। आप इसको 30% से मर्ज करना चाहते हैं, इधर 30% हमारे पास आ गया। तो इधर जो है हमारे पास जो डार्क कलर है वो हो जाएगा 70% हो जाएगा, और जो रेड कलर है थोड़ा डार्क यानी कि लाइट कलर है वो 30% हो जाएगा। इससे ये होता है। और उसके बाद हमारे पास जो ग्रेडियंट है वो काफ़ी किस्म के, 3 किस्म के ग्रेडियंट हमारे पास है, जिसको हम लीनियर कहते हैं,
और उसके बाद हमारे पास सर्कुलर है जिसको रेडियल भी कहते हैं, और एक फ्री फॉर्म है, उसको अपनी मर्जी के हिसाब से आप ग्रेडिंग कर सकते हैं। आपने हमेशा जो आपका लाइट कलर होगा आपने उसको इस साइड पे रखना है लेफ्ट साइड पर, और जो आपका डार्क कलर होगा उसको आपने राइट साइड पर रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डार्क कलर है वो इस साइड पर आ जाए और जो आपका लाइट कलर है वो इस साइड पर आ जाए, तो आपने सिंपल क्या करना है, इसको उठाना है, इस लाइट को इधर और इसको इस साइड पर कर देना है, तो आपका जो ग्रेडियंट है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो इधर आपके पास आता है ग्रेडियंट टूल। सिंपल, आप चाहते हैं कि आपका जो लाइट कलर है इस साइड पर आ जाए और डार्क कलर इस साइड पर आ जाए, तो आपने सिंपल इधर से इसको इस साइड पर ड्रैग कर देना है। तो अगर आप चाहते हैं कि इधर से इस साइड पर आ जाए तो आपने इधर इस साइड से इसको इस साइड पर ड्रैग कर देना है। तो आप जितना चाहते हैं उतना आप इसको लंबा कर सकते हैं। इस तरह आप जितना इसको लंबा करते जाएंगे इसका इसका साइज जितना इंक्रीज होता जाएगा, इसका मतलब है कि आपका जो ग्रेडियंट है उतना इस बॉक्स से बाहर जा रहा है। अगर आप इसको चाहते हैं कि जो बिल्कुल स्ट्रेट जाए तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस कर लें। जैसे ही इस साइड से आपका जो एरो है थोड़ा सा बाहर जाएगा, जिस पर जो है एक रोटेट का जो है वो आ जाएगा निशान, तो इससे आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। जिस एंगल पर चाहें आप उस एंगल पर इसको रोटेट कर सकते हैं। यह है हमारा लीनियर ग्रेडियंट। और उसके बाद हम देखेंगे रेडियल ग्रेडियंट। इसको सिलेक्ट कर लिया हमने और हम चाहते हैं कि इसका जो है ग्रेडियंट जो है वो रेडियल हो जाए, यानी कि इसका जो मर्ज है, इसके कलर जो मर्ज हो रहे हैं ये दरमियान से स्टार्ट हों, तो इसको हम रेडियल कहेंगे। इधर हम एक बॉल बना के मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो थोड़ा सा इसकी जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी कम कर देंगे, और जो सैचुरेशन है इसकी वो थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे। इधर इसकी एक और कॉपी लेंगे और इस पर थोड़ा सा जो लाइट कलर है वो ऐड करेंगे।
ठीक है। अगर हम इसको जूम करके देखें, जिस तरह हमारी जो स्नोकर वाल होती है ना, उस पर जो शार्प इस तरह की आप देखें, उस पर इस तरह की शार्पनेस लाइट जो होती है वो पड़ती नजर आपको नज़र आती है। तो उस तरह की हमारे पास जो है, इधर हम इसको थोड़ा सा और डार्क कर देंगे, थोड़ा सा करेंगे। ठीक, अब ठीक है। इस तरह हमारे पास हम इधर से ना बॉल बना सकते हैं, जो आपका मन चाहे, दिल चाहे, आप वो इधर से बना सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग। अब मैं आपको एक जो है बॉक्स वो बना के दिखाता हूँ। इसकी एक कॉपी लेंगे शिफ्ट के साथ, और इसकी एक कॉपी और लेंगे। आपने अपनी जो स्मार्ट गाइड है उसको हमेशा ऑन करके रखना है, तो इससे आपको जो कॉपी लेने में इसकी काफ़ी जो है आसानी होती है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अपना ऑन कर लेंगे, ऊपर के 2 पॉइंट सेलेक्ट करके नीचे ले आएंगे। इस साइड वाले दोनों पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, इसको टच कर देंगे। ये लो जी, हमारे पास जो है बॉक्स बन गया। तो इस पर हम कलर कर लेंगे। कलर आ गया इसमें। इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट करके इसमें भी हम आई ड्रॉपर की मदद से ये वाले कलर कर देंगे, और इसको सारे को सिलेक्ट करके इसकी जो स्ट्रोक है उसको ऑफ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसकी स्ट्रोक ऑफ कर दिया है। तो ये हमारे पास एक सिंपल जो है प्लेन सा जो है हमारे पास एक शेप आ गई। इससे हमें ये नहीं पता लग रहा कि ये क्या चीज़ है। तो अब हम इसमें ग्रेडियंट ऐड करेंगे, और ग्रेडियंट ऐड करके मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने किस तरह से जो है इसकी जो है इसको बॉक्स बनाना है, 3D में इसको किस तरह आपने चेंज करना है। इसकी एक कॉपी लेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे इधर से, और इस वाले साइड जो है, इस साइड वाला हमारा जो स्लाइडर है, इसको हम इसका जो कलर थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ताकि हम इधर जो है इसकी जो शेडो वो ऐड कर सकें इसमें। इसकी जो फिल है वो सिलेक्ट हो गई थी, इसकी फिल को ऑफ कर देना है, इसको फिल को ऑफ रखना है, और इसकी जो स्ट्रोक है इसको बंद कर देना है। इसको ठीक है। इसकी जो शार्पनेस है इसको थोड़ा सा कम करेंगे, और इसकी शार्पनेस उसको थोड़ा सा ज़्यादा करना है। सेम ये वाला स्ट्रोक हमने ग्रेडियंट जो इसमें फिल किया है, सेम इसी ऊपर वाले को बॉक्स को सिलेक्ट करके अपने आई ड्रॉपर की मदद से वही सेम उसमें फिल कर देना आपने, और वैसे ही नीचे वाले बॉक्स को सिलेक्ट करके सेम वही कलर जो इधर जो है इसमें था वो इसमें फिल कर देना है। तो अब आप फ़र्ज़ कर लेंगे जो हमारे पास लाइट है, जो इस बॉक्स पर लाइट पड़ रही है वो इस पॉइंट पर लाइट पड़ रही है। तो अगर इस पॉइंट पर जो हमारी जो लाइट पड़ रही है,
तो जो इसका जो डार्क जो साया है वो इस साइड पर जाएगा, इस साइड पर जाएगा। जो लाइट इस जहाँ पर पड़ रही है तो इसका जो साया है इस साइड पर जाएगा। आस्ता आस्ता जो जहाँ इस साइड पर जो है डार्क होगा, इधर से लाइट होगा। तो ये वाला पार्ट जो इधर हमारे पास डार्क आ रहा है, इधर डार्क नहीं होगा, इधर लाइट पार्ट आएगा इसका। तो हमने इसका जो ग्रेडियंट है वो चेंज करना है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे हम और अपना जो ग्रेडियंट टूल्स पर जाएंगे। इसको हम जो इसका ग्रेडियंट है इधर से शिफ्ट प्रेस करेंगे ताकि जो इसका ग्रेडियंट है वो हमारे पास स्ट्रेट रहे। तो इसको जहाँ पर लाकर छोड़ देंगे। सेम इसी तरह हम इधर से लाइट पड़ रही है इधर से, तो जहाँ पर डार्कनेस नहीं होगी तो हम इसका यहाँ से इस साइड पर लेके जाएंगे। सॉरी, वो सिलेक्ट नहीं किया था मैंने, उसको पहले सिलेक्ट करना था। ठीक है, अब ऊपर वाले को सिलेक्ट करेंगे और इसका इधर से इस साइड पर लेके जाएंगे। ठीक है, अब मैं इधर चाहता हूँ कि जी हमारा बॉक्स इतना वाज़िया नहीं हो रहा, तो मैं चाहता हूँ कि इधर जहाँ पर इसका थोड़ा सा ना इसका पार्ट जो है वो लाइट हो जाए। तो मैं इसकी एक कॉपी लूँगा इधर, और इस वाली जो है इसका जो स्लाइडर है इसमें थोड़ा सा लाइटनेस इसकी ऐड कर दूँगा, थोड़ा सा लाइट करूँगा ताकि जो हमारा बॉक्स है इसकी जो हमारे कॉर्नर है इसको थोड़ा सा वाज़िया करने के लिए इधर मैं थोड़ा सा लाइट कलर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेम इस वाले को सेलेक्ट करके ड्रॉपर की मदद से ये वाला इधर आ जाएगा। तो ऊपर वाले मैं ऊपर में नहीं करूँगा, वो ऐसे ही ठीक है, क्योंकि हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिंपल सिंपल सा आप इतना आपको बताना है कि जिस तरह से आपको इसकी समझ लग जाए। तो ये हमारे पास जो बॉक्स है वो आ गया। इसको हम कर देंगे, अब ग्रुप कर देंगे इसको कंट्रोल जी कीबोर्ड से। तो ये हमारे पास अब ग्रुप हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ग्रेडियंट की वो अच्छे समझ लगी होगी। तो अगर आपको कहीं से भी किसी चीज़ की भी कोई ना समझ लगे तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी फ्यूचर में तमाम नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आज के लिए इतना ही, दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।